ये भारतीय वायुसेना की ताकत है। सीमा पर दुश्मन आने की हिम्मत तो करके दिखाए। ऐसा जवाब मिलेगा कि दशकों तक दुश्मन कांपता रह जाएगा। ये मेक इन इंडिया का जलवा है। हर भारतीय को इस ताकत पर गर्व होता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह है पाकिस्तानी सेना की परेड। लेकिन पाकिस्तानी फौज के जवान इस पर झूठा गर्व कर रहे हैं। ये हथियार, ये आधुनिक उपकरण, सब कुछ उसे भीख में मिले हैं। भीख भी उस देश से जो पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ बेहतर हो रहा है वो मेड इन चाइना है। अपने दम पर तो पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाते। परमाणु तकनीक पाकिस्तान ने चोरी की, मिसाइल तकनीक पाकिस्तान ने चोरी की, लड़ाकू विमान की तकनीक भी पाकिस्तान ने चोरी की। सच्चाई यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज अगर चल भी पा रही है तो उसके पीछे चीन से मिल रही ऑक्सीजन है। चीन सप्लाई बंद कर दे तो पाकिस्तान की अकड़ खत्म होते देर नहीं लगेगी। नवाज शरीफ का ये जलवा, राहिल शरीफ का ये जलवा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए चीनी भीख पर जिंदा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात चीनी भीख पर जिंदा पाकिस्तान की। पाकिस्तान वो देश है जिसके लिए राष्ट्रीय गौरव का कोई मतलब नहीं। भारत से मुकाबला करने का सपना पालने वाले पाकिस्तान ने खुद को चीन का गुलाम बना लिया है। हालत यह है कि नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी फौजी पीने के पानी तक के लिए चीन पर निर्भर है। चीन ही उनके लिए सड़क बना रहा है, बंकर बना रहा है, फोन दे रहा है। वहीं भारतीय जवान मेक इन इंडिया का नारा बुलंद करते हुए कहीं बेहतर हथियारों और सुविधाओं के साथ देश की हिफाजत कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो हमेशा दूसरों से मिली भीख पर जिंदा रहेगा। पाकिस्तान ने अपने देश की जमीन के साथ ही अपनी फौज भी चीन के पास गिरवी रख दी है। बंटवारे के बाद बना पाकिस्तान हर वक्त भारत से मुकाबला करने का सपना देखता है, लेकिन यह सपना भी उधार का ही है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में पाकिस्तान अगर सरहद पर खड़ा हो पा रहा है तो उसके पीछे है मेड इन चाइना यानी चीन में बने हथियार। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने सैनिकों के लिए अपने ही देश में वर्दी तक बना सके। भारतीय सरहद की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्वदेशी का नारा बुलंद करती है तो वहीं पाकिस्तान के रेंजर हर चीज के लिए चीनी मदद पर मोहताज हैं। भारत के मोर्टार, LMG, MMG, लाइट फील्ड गन और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सब भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान को मोर्टार से लेकर मशीन गन तक चीन, ब्रिटेन और अमेरिका से मिली हुई है। भारत ने ये सारी चीजें देश के अलग अलग हिस्सों में फैली अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाई है। पाकिस्तान तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने सरहद पर अपने हथियारों के दम पर भारत से टकराने की हिम्मत छोड़ दी है। जब हर चीज दूसरे देशों में बनी हो तो ये हिम्मत पाकिस्तान जुटा भी नहीं सकता। सीमा पर मौजूद चौकियों की बात करें तो भारतीय चौकी में पक्का निर्माण होता है, वहीं पाकिस्तानी चौकी कच्ची झोपड़ी की तरह होती है। भारतीय चौकी में सैटेलाइट और लैंडलाइन फोन कनेक्शन होता है। पाकिस्तानी चौकी में चीनी कंपनी के फोन होते हैं। भारतीय चौकी में बिजली कनेक्शन और जनरेटर होता है। पाकिस्तानी चौकी बिजली कनेक्शन के बजाय लालटेन के भरोसे रहती है। भारतीय जवान हर रोज अपने परिवार से बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स को इस तरह की सुविधा नसीब नहीं है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब पाकिस्तान में कुछ जगहों पर पक्की बैरक का निर्माण करवा रहा है, लेकिन अब भी वो भारत से बहुत पीछे है। ज्यादा चौकियों में बिजली पहुंची भी है तो वो गांवों से चोरी करके पहुंचाई गई है। पाकिस्तान के पास सब कुछ चीनी है, हथियार भी चीनी है, उनके पास बारूद भी चीनी है, उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी चीन से मिली हैं, मिसाइल्स उन्होंने नॉर्थ कोरिया से ली हैं।
तो हर एक चीज़ जो पाकिस्तान के पास इस वक्त है वो चीन की बदौलत है। पाकिस्तान ने अपने रेंजर्स को सरहद पर अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ रखा है। उधार से मिले सामानों से पाकिस्तानी फौजी अपनी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी पाकिस्तानी फौजियों के लिए सपने की तरह हैं। भारतीय जवानों को सरहद पर पीने के पानी की सप्लाई पाइपलाइन या टैंकर से की जाती है। कई जगह आरओ प्लांट भी लगा हुआ है, जबकि पाकिस्तानी फौज को पानी की जबरदस्त समस्या से जूझना होता है। भारतीय जवानों के पास कूलर, पंखे और डीटीएच तक होता है। पाकिस्तानी जवानों के लिए टीवी, कूलर सपने देखने जैसा है। जानकारों का कहना है कि पीने के पानी की दिक्कत को देखते हुए अब चीनी कंपनियां ग्वादर पोर्ट से काराकोरम तक टैंकरों का इस्तेमाल कर रही हैं। यहां तक कि बॉर्डर के पास तक चीनी कंपनियां ही सड़कें बनवा रही हैं। पूरे नॉर्दर्न पीओके में, जैसे पीओके एरिया में 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा चाइना को दे दिया है। हर जगह जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है, हाइड्रल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सब चाइनीज़ बना रहे हैं। चाइनीज़ की पूरी चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं। पाकिस्तान की फिसड्डी हालत को देखते हुए चीन को पाकिस्तान की कदम कदम पर मदद करनी पड़ रही है। ताज़ा किस्त के तौर पर अब चीन ने पूर्ण निर्मित चौकियों के ढांचे की सप्लाई शुरू की है, जो पाकिस्तान की झोपड़ी नुमा चौकियों की जगह लेंगे। कोशिश तो चीन ये भी कर रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को लालटेन की जगह अब सोलर पैनल दे दी जाए। चीन की इन सब कोशिशों के बीच पाकिस्तान की कलई हर रोज पूरी दुनिया के सामने खुल रही है। पाकिस्तान भारत को चाहे जितनी आग दिखा ले, चाहे जितना सीज फायर का उल्लंघन कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि सरहद पर तैनात उसका एक एक जवान चीनी भीख के सहारे पल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चीन के रक्षा बजट और पाकिस्तान के रक्षा बजट में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीजें चीनी सेना रद्दी समझकर फेंक देती है, वो चीजें पाकिस्तान को भीख में दे दी जाती हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान को यह सच्चाई पता है, लेकिन शर्म के मारे वो ये सच्चाई कबूल नहीं कर पाता। आखिर उसे सस्ते में हथियार और उपकरण जो मिल रहे हैं, वहीं चीन ने पाकिस्तान को अपने देश का कचरा खपाने का एक अड्डा बना लिया है। करगिल युद्ध के दौरान ये तस्वीरें भारत आज तक नहीं भूल पाया है। घुसपैठियों की तरह भारतीय सरहद में दाखिल होने के बाद पाकिस्तानी सेना के जवानों ने करगिल के एक बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। तब भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने में। दरअसल पाकिस्तानी फौजी हमेशा पीछे से वार करते हैं। जंग के मैदान में सामने से वार करने की उनकी हिम्मत नहीं, और जब जंग नहीं होती तो भी वो छिप कर ही वार करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं इसी का सबूत हैं। पाकिस्तानी फौज और LOC पर तैनात रेंजरों को पता है कि सामने से लड़ाई होने पर उनका भारत के सामने टिकना मुश्किल होगा। देखिए कैसे। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स की तुलना हो तो भारत का मेक इन इंडिया पाकिस्तान के मेड इन चाइना को बुरी तरह से पीट देता है। जिस शानदार इंसास राइफल का इस्तेमाल BSF करती है, उसे DRDO ने बनाया है। पाकिस्तानी रेंजर जिस स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हैं, वो मेड इन चाइना है। तेज धूप से बचाव के लिए BSF को दिया गया चश्मा दिल्ली की फैक्ट्री में बनता है। वहीं पाकिस्तानी रेंजरों को तेज धूप से बचने के लिए चश्मे नसीब ही नहीं है। BSF के लिए 3.5 किलो की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट कानपुर में बनाई जाती है। पाक रेंजर्स के लिए 7.5 किलो की भारी बुलेट प्रूफ जैकेट मेड इन चाइना है। BSF को फील्ड ड्यूटी के लिए स्वदेशी कॉटन से बनी वर्दी मिलती है। पाक रेंजर्स के लिए चीन से आयात करके कपड़े लाहौर में तैनात किए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान को जो मेड इन चाइना चीजें मिलती हैं, उन्हें खुद चीन में भी अब कबाड़ समझा जाता है। जो सामान चीनी सेना बेकार समझकर छोड़ देती है, वो पाकिस्तानी सेना को दे दिए जाते हैं कि इस्तेमाल करो। चीनी भीख पर निर्भर पाकिस्तानी सैनिक भी ये तमाम सामान खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को पूरे अपने कब्जे में कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन भारत है
और चाइना भी दुश्मनी रखता है, तो इसलिए दोनों गुट मिल करके जो है भारत को कॉर्नर करना चाहते हैं। ये साफ पॉलिसी है। पाकिस्तानी रेंजरों को भी पता है कि उनके पास जिस तरह के संसाधन मौजूद हैं, उनके दम पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से सीधा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो जानते हैं कि बीएसएफ अपनी ताकत दिखाने लगे तो उन्हें चौकी छोड़कर भागना पड़ेगा। आखिर पाकिस्तानी रेंजर मेड इन चाइना के भरोसे जी रहे हैं और बीएसएफ की जान है मेक इन इंडिया। बीएसएफ को दी गई दूरबीन डीआरडीओ ने विकसित की है और इसे गुरुग्राम में बनाया जाता है। पाकिस्तानी रेंजरों को दूरबीन नसीब नहीं है। बीएसएफ को दिया गया वॉकी टॉकी भी मेड इन इंडिया है। पाकिस्तानी रेंजरों को चीनी कंपनी का बनाया हुआ वॉकी टॉकी सेट दिया जाता है। बीएसएफ के जवानों को दिए जाने वाले जूते जालंधर में बनाए जाते हैं। पाकिस्तानी रेंजरों के लिए जूते तक चीन और अमेरिका से आयात किए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस हालात में कोई कैसे मुकाबला कर पाएगा। इसीलिए ही पाकिस्तानी रेंजर भारत की तरफ से जरा सी गोलाबारी के बाद घंटों तक डरे सहमे शांत रहते हैं। अगर कहीं पर उन्होंने अपनी पोस्ट बनाई है तो पोस्ट पक्की नहीं है। राजस्थान के इलाके में हमने देखा कि उनकी पोस्ट जो है वो बिल्कुल झाड़ियों के पीछे बनी हुई है। कोई उनको पक्की बैरक्स नहीं है। जैसे हमारी जो पोस्ट है वो पक्की बैरक है, उनके अंदर जनरेटर्स हैं। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। वो सेना की जरूरतों के मामले में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की जोड़ी अपने देश को चीन के हाथों बेचने की तैयारी में है। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, कंगाल सरकार के बीच पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मेक इन इंडिया मेड इन चाइना पर भारी पड़ रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान ने खुद को चीन के भरोसे छोड़ दिया है। अर्थव्यवस्था भी, सेवा भी, लोग भी। भारत से मुकाबला करने के लिए चीन को भी पाकिस्तान में अपना पूरा दखल चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान में हर तरह से घुसपैठ कर रहा है। पाकिस्तान में पानी पीने की फैक्ट्री से लेकर परमाणु केंद्र तक चीन ही बनवा रहा है। क्या पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर को चीन के पास गिरवी रख दिया है? क्या पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में चीन की घुसपैठ करवा दी है? दरअसल गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान और चीन मिलकर खेल रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझता चीन ग्वादर पोर्ट के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। वहीं आतंक परस्त पाकिस्तान चीन के आगे घुटने टेककर अपने लिए रक्षा कवच तैयार करना चाहता है। इसीलिए चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान को करीब $50 अरब की मदद भी देने जा रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। नॉर्थ POK में पूरा कब्जा हो गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है काराकोरम से लेकर के सिंकियांग से लेकर ग्वादर पोर्ट तक, जो कि उसको वहां से आउटिंग मिलेगी अरब सागर में। ग्वादर से POK होते हुए चीन तक पहुंचने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसके जरिए चीन को भारत के खिलाफ अरब महासागर में पैर जमाने का मौका मिल गया है। जंग के वक्त चीन ग्वादर एयरपोर्ट का इस्तेमाल नौसैनिक अड्डे के तौर पर करेगा और जब मन चाहेगा अरब मुल्कों से भारत तक पहुंचने वाली तेल सप्लाई रोक देगा। यानी इस एक समझौते से चीन ने तस्वीर पलट दी है। इस वजह से चीन भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिल खोलकर खर्च कर रहा है। POK में चीन की सेना से जुड़े संगठन और पाकिस्तान सड़क बना रहे हैं। चीन 165 किलोमीटर लंबी जगलोत स्कार्दू हाईवे बना रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में चीन 135 किलोमीटर लंबी रोड बना रहा है। चीन को पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं, इसीलिए वो सीधे अपनी सेना इन इलाकों में भेज रहा है। चीन की इस मजबूरी को समझते हुए अब पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम हमारे साथ है और इंशाअल्लाह जल्दी हम अपने मुल्क को इस नासूर से पाक करेंगे। पाकिस्तान जिस तरह से चीन के सामने आत्मसमर्पण करता जा रहा है, जिस तरह से हर छोटी छोटी चीज के लिए चीन पर आत्मनिर्भर होता जा रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं लगते जब चीन पूरी तरह पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, जब पाकिस्तान सिर्फ चीन का उपनिवेश बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
चीन की घुसपैठ इतनी ज्यादा है कि वो बलूचिस्तान जैसे इलाकों को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुका है, और वो भी अपनी सेना की मदद से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का गुलाम बनता जा रहा है। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7।